प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। आज की एक घटना है प्रभु जी, मैं वो बताता हूँ। घटना मतलब होशपूर्ण रहने के लिए बात आप बताते हैं। तो आज ऐसा हुआ प्रभु जी कि मैं रात से काम पे आया, मतलब नाइट थी मेरी आज। तो हाँ हाँ। मैं आया और मैं वैसे तो नहाता वगैरह नहीं, आते ही सो जाता क्योंकि थोड़ा सा थक जाता हूँ। तो फिर आज हम्म मतलब मैंने कल से थोड़ा सा ऐसा टाइम टेबल बनाया था कि जब आऊंगा तो पहले नहाऊंगा, पूजा हम्म करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो फिर आज आया और नहाया भी, पूजा भी की। और अब मैं सोने ही जा रहा था, तो मतलब दादी माँ का एक आँख में थोड़ा सा ब्लड का ये हो गया है। तो हम्म वो बोली थी कि मैं पापा को लेकर जाऊंगी, तुम मत आना। तो मैंने हम्म बोला हम्म, ठीक है। तो फिर वो जैसे मैं सोने लगा तो पापा तो ड्रिंक कर रहे थे। हाँ। तो वो बोले नहीं नहीं, मतलब बहुत लाड़ से, नहीं नहीं तुम जाओ, वे कुछ नहीं होता, आने के बाद सो जाना। तो मतलब हम्म अंदर से मुझे गुस्सा आ गया कि मतलब ये नहीं किया, पर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैं शांत बैठा और उसको लेकर चला गया और गया। अभी आया वापस। तो मतलब उसको मैं बहुत समझाता हूँ, दादी माँ को भी, कि तुम ज्यादा जो मतलब वो क्या करती है, बहुत सुबह का या कल का जो रहता है ना वो खाती है, तो उससे उसका डाइजेशन तो थोड़ा सा कमजोरी है, तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और रात को डेढ़ डेढ़ बजे उठ जाती है, 3 बजे उठ जाती है और काम करने लगती है। और पानी भरते वक्त भी मतलब वो इतनी ये है कि छोटे छोटे जो प्याले होते हैं वो प्याले भी पानी के भर देती है, ग्लास भी भर देती है। तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा, तुम इतना ये मत हो जाओ। तो मैं हर बार उसे बताता रहता हूँ। तो आज गाड़ी पे आते वक्त घर पे मतलब मुझे ये चिंतन गुस्से वाला ही चल रहा था कि मतलब मैं आया हूँ रात को और वो ड्रिंक करते, मतलब वो आराम से मैच देख रहे थे पापा, और वो मुझे बोल रहे कि जाओ। मतलब ये चल रहा था कि ये इतना भी नहीं समझ सकते। पर प्रभु जी आपका एक मतलब अचानक से आवाज आया अंदर, आप एक वाक्य बोले थे कि आप हो कौन का आपको समझ जाए, मतलब कि समझा जाए, मतलब हो हाँ कौन तो। एग्जैक्टली। कि तुम हो कौन, तुम होते कौन हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझे, तुम्हारा जी पिताजी तुम्हें समझे, तुम्हारी माँ तुम्हें समझे। तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या जी है प्रभु ना? जी। और क्यों अपेक्षा रखते हो कि कोई मुझे समझे, है ना? जी प्रभु जी। तो तो फिर एग्जैक्टली याद रखना है, तुम कुछ भी नहीं हो। याद रखना, और किसी से अपेक्षा भी मत रखना। अरे तुम्हारा पत्नी है तो भी उससे अपेक्षा मत रखना कि वो तुम्हें समझे। जी प्रभु जी। हाँ मतलब जी। अचानक से, मतलब आते आते एक ही आप मतलब जैसे कि आप ही बोले अंदर से कि तुम होते कौन हो कि तुम्हें समझा जाए, आपकी आवाज में प्रभु जी। तो फिर मैंने मतलब फिर अंदर से मतलब वो चिंतन ही खत्म हो गया, फिर एकदम से शांत। फिर शांत मतलब छोड़ दिया मैंने, चलो अब प्रभु जी की बात है तो आखिरी। तो फिर अभी तो आया है उधर पे। अभी सुन रहा हूँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी ऋषि भाई, जी एक प्रभु बात मुझे बता। जी। आप हमसे मिले उससे पहले कांदा लहसुन खाते थे? ऑनियन, हाँ प्याज, गार्लिक? हाँ। हाँ प्रभु, मतलब प्याज लहसुन इतना नहीं खाता था, पर नॉनवेज हम्म बहुत खाता था प्रभु जी। हम्म। और तो मतलब प्याज, नॉनवेज कभी छोड़ा? हाँ आपसे मिलने के बाद ही प्रभु जी। नहीं उससे पहले मतलब तो नहीं। नॉनवेज जब खाते थे आप, हाँ आपको अच्छा लगता होगा तभी तो खाते थे ना? जी प्रभु जी। तो हमने कहा था कि आपको छोड़ने के लिए। मतलब आपने नहीं कहा था, पर मैंने पूछा था। और फिर बाद में आपने मतलब जब मैंने पूछा तो मतलब आप बताते ही थे, फिर मैंने पूछा कि खाओ या ना खाओ, फिर आपने बताया कि मत खाना। तो फिर उसके बाद कंटी पहनी और फिर नहीं खाया प्रभु जी उसके बाद। मतलब आपने हमारा शब्दों का मान रखा, ऐसा? ये भी आपकी कृपा है प्रभु जी, हम नहीं आपकी मतलब कृपा से। हम तो वहां आते नहीं है, आपको देखते तो नहीं है कि भाई आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। जी प्रभु जी। आप अगर वैसा कहे तो वैसा ही प्रभु जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक बार कहा तो आपने छोड़ दिया।
जी प्रभु जी, वैसा ही। यानी एक बार कहते हैं तो आप छोड़ देते हो? नहीं, एक बार यानी में आप शायद हर हर चीज ना छूटे। वो मतलब एक बड़ी चीज थी तो इसलिए बड़ी मतलब जैसे कि छोड़ने लायक थी, जैसे कि उसका अल्टरनेटिव बाकी का भी खाना मिल रहा है प्रभु जी। तो वो छोड़ने में इतनी कोई ये नहीं हुई। पर बाकी जो दोष है वो आप अगर बोलेंगे कि गुस्सा छोड़ दो या ऐसे, तो मतलब एकदम मतलब प्रयत्न तो कर सकते हो उसके लिए, पर एकदम से अचानक छूट जाए ये मतलब होगा या नहीं होगा पता नहीं ब्रो जी। यानी कि आपको अभी भी ऐसा डाउट है कि मेरे से छूटेगा या नहीं छूटेगा? नहीं, डाउट नहीं प्रभु जी, छोड़ना तो है। पर हाँ। मतलब माया इतनी प्रबल है कि कब अचानक से बेहोशी छा जाए और वो बाहर निकल आ जाए, ऐसा प्रभु जी। यानी कि हम इतने दुर्बल हैं और माया इतनी प्रबल है, ऐसा? ऐसा भी नहीं प्रभु जी। नहीं, मतलब आप। ये पॉइंट साफ होना चाहिए कि जी प्रभु। आप किसके पक्ष में हो, आप गुरु के पक्ष में हो या मांस मटन के पक्ष में हो? गुरु के पक्ष में प्रभु जी। तो आप गुरु के पक्ष में हो या कांदा लहसुन के पक्ष में हो? गुरु के पक्ष में प्रभु जी। तो आप गुरु के पक्ष में हो या गुस्से के पक्ष में हो? गुरु के पक्ष में प्रभु जी। तो आपको क्या चाहिए है, गुरु चाहिए या ईर्ष्या चाहिए? गुरु प्रभु जी। आपको क्या चाहिए, गुरु चाहिए या दारू चाहिए? गुरु प्रभु जी। यानी हर बात पे गुरु चाहिए? बिल्कुल प्रभु जी, मतलब खुद को भी दान हो जाए प्रभु जी, पर गुरु ही चाहिए। खुद जाने के लिए भी तो तैयार, पर जी, गुरु चाहिए आपको प्रभु क्या जी। चाहिए, गुरु चाहिए या घर बार चाहिए? गुरु चाहिए प्रभु जी। लेकिन वो घर बार परिवार वाले सब बोलते हैं कि अरे हमें छोड़ के मत जा, तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना कुछ होगा नहीं। तो आपको क्या चाहिए, गुरु चाहिए घर परिवार चाहिए? 100% गुरु प्रभु जी। अनंत 100 ने अनंत % गुरु। यानी आप गुस्सा छोड़ दोगे गुरु के लिए? बिल्कुल प्रभु जी। आप दारू खुद छोड़ को भी दोगे छोड़ गुरु के देंगे लिए? प्रभु जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो आप मतलब शरीर पीता को तो भी नहीं। छोड़ दोगे गुरु के लिए? जी प्रभु जी, क्योंकि अंदर से एक भाव पता है कि शरीर छूट जाए को मतलब इतना तो अभी पता चल गया है कि कल्याण तो गुरु के, ये तो सिर्फ खोखला चीज है सब, मतलब जो भी ये माइक चीज है शरीर वगैरह, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बहुत छोटी चीज है। गो इस आपके साथ तो इसकी छोटी तुलना चीज भी नहीं कैसे हो होती सकती है, प्रभु। देखो, सुनो, छोटी चीज कैसे हो सकती है? कांदा लहसुन छोटी चीज है? ईर्ष्या छोटी छोटी भी नहीं चीज है? प्रभु जी। दारू छोटी छोटी है चीज है? प्रभु जी। मतलब हमारे मतलब सामने आएगी तो बड़ी, पर गुरु के सामने वो कुछ भी नहीं प्रभु जी, छोटी भी नहीं कह सकते। यानी गुरु को साइड में रख के आप दारू पी सकते हो? नहीं प्रभु जी। तो गुरु के सामने पी सकते हो? कभी भी नहीं प्रभु, ना गुरु के सामने ना गुरु के पीछे, मतलब चुप चुप के ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि गुरु मतलब उनको ही पता है कि असली कल्याण क्या है, और मतलब कल्याण वही पर है प्रभु जी, क्योंकि ये खुद को फंसा कर या चुप चुप कर ये मतलब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतलब अगर आप जैसे बोले ना शरीर भी छूट जाए तो क्यों छूट जाए, तो छूट जाए अगर उनके मतलब अगर खुद के कोई इस चीज से छूटता है तो फिर वो मतलब ये बात है। पर अगर गुरु के लिए छूटता है तो फिर मतलब इसका कोई मतलब शरीर का कोई भी महत्व नहीं अगर गुरु के लिए छूटता है तो। पर तो खुद के देखो, कोई मतलब। जी प्रभु जी। गुरु की प्रसन्नता में, गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर शरीर छूट जाए ना तो छूटने दो। लेकिन मेरी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए वो तो छूटना ही है ना, वैसे छूटना ही है, उसका क्या करोगे? अभी मर जाओ तो अच्छा है। यानी मुझे दारू पीना है, मुझे कांदा लहसुन खाना है, मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे ये करना है, मुझे गुस्सा करना है, लालच रखना है, मुझे ईर्ष्या भाव है, ये सब कुछ करते करते छूट जाए तो अभी छूट जाने दो। जी प्रभु जी। आप समझे? कोई मतलब नहीं है, वो छूटा हुआ ही है। तुम्हारा मतलब जो है वो नरक में ही हो, लेकिन इसका फायदा क्या?
अगले जन्म में वापस, फिर अगले जन्म में वापस। लेकिन ये सारा कुछ छूट जाए और गुरु की प्रसन्नता बस एक नहीं मिलती, गुरु की प्रसन्नता नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती, है ना। यानी जी उसने प्रभु। कहा यहाँ छूट गया, बात खत्म हो गई, मैं किसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं या गुरु को पकड़ूं। तो जीवन में प्रायोरिटी क्या है? गुरु की प्रसन्नता ऐसे नहीं प्राप्त होती। तुम कहते हो गुरु गुरु गुरु, लेकिन उसने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है या नहीं, ये तो पूछो, पूछ जी लेना, प्रभु। चेक कर लेना कि तुम शिष्य बनने के लायक हो या नहीं। तुम तो 100 लोगों को कहोगे मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु, और तुम्हारा चरित्र देखो, तुम्हारा वर्ताव देखो, तुम्हारा आचरण देखो, लायक हो क्या? बताओ। गुरु की बिल्कुल इज्जत प्रभु। जाती है ऐसा तो तुम्हारा आचरण है। 100 लोग तुम्हारे गुरु की ओर उंगली उठा के देखेंगे कि जिसका शिष्य ऐसा है उसके गुरु कैसे होंगे। तो पहले चेक तो करो तुम शिष्य बनने के लायक हो या नहीं। तुम तो गुरु 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 कह रहे हो, मेरे पास मैसेज आते आज से आप मेरे गुरु। अरे क्या उखाड़ लोगे, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास। आप समझे? जी प्रभु जी। तो थोड़ा होश में आना है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी आपने बोला कि प्याज खाते हो, कैसे छोड़ा है ना। तो मैं हम्म भी प्याज बहुत खाती थी। जब हम्म आप बोले कि नहीं खाना, हम्म तो जब वो दिखता है ना प्रभु जी, ऑटोमेटिक सिंगल आ जाता कि नहीं खाना। यानी कि हम्म गुरु हर क्षण हमारे साथ है ना। तो वैसे है ना, अभक्षीय चीज है ना छूट जाती गुरु जी। मैं भी है ना, रात जब आपने कहा कि नहीं खाना, और रात में हाँ सुबह ऐसे चलना लगा कि क्या पूछूं, क्या कभी कभार खा सकती क्या, कैसे हाँ। छोड़ूंगी, ये छूटता हम्म नहीं, बहुत दिनों से खाया हुआ है, ये हम्म छूटेगा हम्म क्या। ऐसे मतलब है ना, प्रश्न बहुत आ रहे थे कि कभी कभी खा सकती क्या। हाँ हाँ। फिर तो होता ऑटोमेटिक है ऐसा पता तो। नहीं है, अब प्याज के पास जाती हूँ तो नहीं, नहीं खाना है मुझे। हम्म। आज अगर रायता भी बनाए तो खाली ककड़ी का रायता बनाया है मैंने प्याज हाँ नहीं जी। डाला है। हाँ गुरुजी। और तो एक और बात बोलती गुरुजी, अब जैसे हमारी सिस्टर के हस्बैंड का शोल्डर ब्रेक हो गया ना, हाँ हाँ तो हम मिलने के लिए हस्बैंड वाइफ गए थे। तो हाँ मतलब हाँ हमारी स्थिति बहुत थोड़ी कमजोर है, मतलब वो हाँ पैसे हाँ। वाले हैं। तो मतलब यहाँ तक हमारा मतलब ये बेइज्जती बोल सकते, या हमको हम्म अवेयरनेस बोल सकते। हाँ मैं तो उसको अवेयरनेस में ही लिया। बहुत हाँ हाँ मतलब चिल्लाए कि बच्चे तुम्हारे मेहनत नहीं करते, हाँ समय आएगा तब करेंगे, जॉब लगेंगी तब करेंगे, 1 महीना है तो कई जॉब कर सकते हैं, अपने घर को ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, है ना। हाँ तुमने 3-3 बच्चे क्यों पैदा कर लिए, ऐसे मतलब जो मुंह में आए वैसे बोल दिया उन्होंने। हाँ हाँ हमने है ना गुरुजी सुन लिया। सुनने के बाद जब मैं कमरे में गई, मेरे हाँ। प्रभु जी की जो इच्छा होगी वो होगा, ऐसे करके सो हम्म गई मैं। फिर है ना हम्म गुरुजी रात में 2:30 बजे लगभग एक चावल की बोरी में से है ना, ब्राउन और ब्लैक बड़े हाँ बड़े स्पाइडर्स रहते ना गुरुजी, हाँ हाँ वो दौड़ रहे थे। तो मैं सोची कि अब मेरे घर में से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाती। मेरे हाँ गुरुजी हाँ। का प्रताप मेरे साथ आ गया करके फिर मैं हम्म। साधना में बैठी गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। तो गुरु के वचन में जो टुक टुक हो जाता है ना, यानी गुरु के वचन का जो पालन करता है ना, गुरु उनके साथ रहता है, हर पल साथ रहता है। जितना आज्ञा पालन उतना वो आपके साथ, थोड़ी थोड़ी आज्ञा पालन थोड़े थोड़े साथ, पूरा आज्ञा पालन पूरे साथ, हर पल आपके साथ है। आप समझे? धन्य हो गए प्रभु जी आपको पाके, बहुत भटक लिए। तो वही हर क्षण रक्षा में है, याद रखना। धन्यवाद प्रभु जी। तो लायन के बच्चे हो, याद रखना, तो डरना नहीं है किसी से।
हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो। पहले तो मेरा कुछ बोलना है, बाद में अनुभव बताऊंगी। तो पहले ये कि जैसे अभी आपने बोला कि जैसे आपने हमें मना किया है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, या कोई बाहर का भी कुछ भी आइटम जैसे आपने आज्ञा दी है ये नहीं करना, तो हम्म, वो आज्ञा हमारे पूरे घर को पता है। अगर उसके बावजूद हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो हमारे पर उंगली कम हमारे गुरु पर ज्यादा उठती है ना, कि देखो गुरु की आज्ञा का पालन इसने नहीं किया। तो इसमें हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करके गुरु का अपमान कर रहे हैं ना। हाँ जी, होता है ऐसा। तो उनको गुरु कहना छोड़ देना, अगर हमें अपनी मनानी है, हमें अपनी मनमानी करनी है, तो उनको गुरु कहना छोड़ देने का है कि मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, गुरु नहीं कहना। हाँ वही, मतलब क्लियर रखना है। अगर आज्ञा का पालन नहीं हो सकता या तो फिर गुरु से क्लियर बोल दो कि हमसे हम्म, आज्ञा का पालन नहीं होगा। कम से कम हम्म, जिनको पता है कि आप हमारे गुरु है, उनको गुरु का तो अपमान नहीं करवाना चाहिए ना, क्लियर रहना चाहिए ना। बराबर है। थैंक यू। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सच्चा शिष्य वही होता है। अगर आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु जी को क्लियर बता दो कि हम आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ। दूसरा मेरा अनुभव है मुझे अभी हम्म, याद आया है कि आपको तो पता है कि मेरे फोन में आवाज कम आती है, आप बोलते हो तेज बोलो हाँ, तेज बोलो। तो हाँ, क्या परसों आपसे वीडियो कॉल से बात हो रही थी, तभी जैसे आप बोलते थे तो मैं कान से फोन लगाती थी, तो आप कहते थे ठीक है चलो रखते हैं, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, अंदर आ रहा था कि भगवान मैं क्या करूं फोन में सुनाई नहीं दे रहा है और मेरा हाँ, ब्लूटूथ खराब है। अब तो मैंने आपसे कुछ कहानी, ऐसे संकल्प चल रहा था। तो रात को जब आपका सत्संग हुआ ना, मतलब उसका हम्म, एक का भी सही है, उसमें हल्की आवाज आती, एक में बिल्कुल नहीं आती है। अभी न्यू लेने का टाइम मिला नहीं, मैंने कहा ले लूंगी, इस चीज काम चल हम्म, रहा है तो मैं ऐसी हूँ थोड़ी। तो रात को सत्संग हुआ ना, तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे फोन दे दो और मेरे पास बैठ जाओ, मैं चलाता रहूंगा, आप बात कर लो। मैंने बोला इसमें आवाज कम आती है, तो ब्लूटूथ ले आया। मैंने कहा इसमें एक कान में आती है। हम्म, तो दिन में आपने बोला कि चलो नया ले लेना, इसमें आवाज कम आ रही, फोन रखते हैं। तो उस हम्म, समय फोन रखने का वो नहीं था, कि ये था कि गुरु के दर्शन करने हैं। लेकिन आपने रख दिया ना, तो अंदर था कि ये ब्लूटूथ की वजह से ऐसा हुआ, दर्शन नहीं कर पाए। तो रात को मैंने ब्लूटूथ कान में लगाया ना, उसके ब्लूटूथ दोनों ही सही हो गए और अभी तक चल रहे हैं। तो मैं हैरान थी कि वो बिल्कुल खराब था और वो सही हो गया। तो मैं ये सोच रही थी, तो मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही थी, अब भी आ रही है सोच के कि भगवान कैसे कैसे चमत्कार करते हैं कि कोई नहीं, ब्लूटूथ कोई सही नहीं, हो गया। लेकिन उसमें फंसना नहीं है, नहीं है ना? हंसना इसलिए आती आती अंदर से कि नहीं, मतलब क्या हंस बताऊं। सकते हो, हंस सकते हो, फंसना नहीं है, चमत्कारों में फंसना नहीं है, मोक्ष छूट अच्छा अच्छा, जाएगा। फंसना नहीं। हाँ हाँ, नहीं चमत्कार में मैं फंसती नहीं हूँ, चमत्कार तो मेरे साथ बहुत होते हैं। लेकिन जैसे अनुभव बताया गया तो मुझे लगा शायद ये भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा कल का है। कल रात, कल सुबह का है, फिर रात को सही हो गया। आज में देखो ब्लूटूथ बिल्कुल सही है, अभी कोई लगाया बात, नहीं है लेकिन बिल्कुल सही है। तो ये कोई बात। बिल्कुल खराब था। तो मेरे अंदर ये था कि ब्लूटूथ खराब हो गया, कैसे बात होगी। तो ये चमत्कार मुझे बता रहा था। तो थैंक यू, आपके श्री चरणों में नमन है। हाँ जी।